नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबाच्या आदमपूर हवाई स्थळाचेर वचून सुरक्षा रक्षकांचे वाडयले मनोबल देशाच्या अभिमानाक मेळ्ळ्या अकल्पनीय आनी असामान्य उंचाय. प्रधानमंत्री ऑपरेशन कॅलर अंतर्गत शिमेवेल्या सशस्त्र दळान जम्मू काश्मीराच्या शोपियान वाठारांत 3 आतंकवाद्यांक केले काबार. सोद मोहीम अजून आसा सुरू. केंद्रीय शिक्षणीक मंडळान 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेचे निकाल केले जाहीर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक परबी भेटयतना नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक निराश न जावपाचो दिलो संदेश. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी फुडल्या 3 म्हयन्यां खातीर पर्यटन हंगामाची परिस्थिती हाताळपा खातीर भागधारकां सयत केली बसका. पर्यटनाच्या समस्या विशीं मुखेलमंत्र्या सयत करतले चर्चा. मंत्री रोहन खंवटे. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले हांणी खुशाल कल्याण यात्रा अंतर्गत वेगवेगळ्या धर्मीक स्थळांक दिली भेट. सावयवेरेच्या अनंत देवळासावन भेटयात्रा सुरू करून माड्डोळच्या म्हाळसा नारायणी तशेंच नागेशीच्या देवळांत केली प्रार्थना. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पंजाबांतल्या आदमपूर हवाई तळाचेर वचून ऑपरेशन सिंदूर मजगतीं धाडसान झूज दिवपी साबार हवाई झुजारी आनी सैनिकां सयत संवाद सादलो. ह्या वेळार तांच्या शौर्याची तोखणाय करतना प्रधानमंत्र्यांनी तांचें मनोबल वाडयलें. समाज माध्यमाचेर संदेश घालून प्रधानमंत्र्यांनी हो अणभव खाशेलो आसा अशें म्हणटना धाडस, निर्धार आनी निर्भयतेचें प्रतीक आसपी हे सैनीक आनी तांचे सयत घालिल्ले हे खीण उर्बा दिवपी आशिल्ले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. सैनिकां सयत उलयतना भारत देश आनी ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक सैनिकांचो सासणाचो उपकारी आसा अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आदमपूर हवाई स्थळावेल्यान सुरक्षा रक्षकांची तोखणाय करतना ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत देशाचें मनोबल वाडयलां आनी भारताच्या सशस्त्र दळान देशाच्या अभिमानाक अकल्पनीय आनी असामान्य उंचाय दिल्या अशें सांगलें. आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे. आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं. मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं. आतंकवादाच्या मुकादमाक ऑपरेशन सिंदूराच्या अंतर्गत भारताच्या सैन्य दळाचें धाडस आनी सामर्थ्य दिसून आयल्या. तशेंच निरपराधी लोकांचें रगत व्हांवल्यार गुन्यांवकाराचो नाश निश्चित आसा अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत दिली. इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा. हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही. आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर
कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध आणि गुरु गोविंद सिंग हांची धर्तरी जावन आसा. त्यांना अधर्म काबार करपाक आनी धर्माची स्थापणूक करपाक भारत देशाक शस्त्र उबारपाची परंपरा आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांत आतंकवाद आड राबयल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर मोहिमे उपरांत पाकिस्तान देशाच्या आक्रमक भुमिकेचेर जाप दिले उपरांत दोनूय देशां मदीं जाल्ल्या मध्यस्थे विशीं देशाच्या लोकांक संदेश दिलो. ह्या वेळार भारताच्या आनी सुरक्षा दळांच्या भुमिके विशीं स्पश्टीकरण दितना पाकिस्तान देशा सयत फकत आतंकवाद आनी पाकिस्तानाच्या ताब्यांत आशिल्ल्या काश्मीराच्या भागा विशीं भासाभास जावं येत अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच सिंधू उदक समजिकाय हें मुखारय रद्द उरतलें आनी रगत तशेंच उदका बरोबर धांवपाक शकना अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा. पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा. इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है. भारत का मत एकदम स्पष्ट है. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते. और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. तशेंच भारता सयत संघर्ष सुरू आसतना अणुबॉम्ब वापरपाच्या दिल्ल्या धमकेक जाप दितना भारत देश न्यूक्लियर ब्लॅकमेल सहन करचे नात अशें प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है. एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है. पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे. हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं. दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा. न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा. तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार
और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारतातल्या बायलांच्या कपाळावेलो कुकुम पुसपी आतंकवाद्यांक ह्या देशांत तांच्या घरांत घुसून काबार केल्यात तेन्ना पुराय संवसारांत भारताचो स्पश्ट संदेश नोंद करतना आतंकवादा आड ह्या देशांत सदांच झिरो टॉलरन्स धोरण आसतलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। जम्मू काश्मीरातल्या शोपियान जिल्ह्यात शुक्रू जंगलात सुरक्षा दळा वांगडा जाल्ल्या फारपेटीन लष्कर ए तैयबाच्या 3 आतंकवाद्यांक मरण आयले. जंगलात दहशतवादी लिपल्यात ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पोलीस, लष्कर आनी सीआरपीएफच्या पंगडान घेराव आनी सोद कारवाय सुरू केले. सुरक्षा दळाचे पंगड दुबावीत सुवातेचेर पावतकच थंय लिपून बशिल्ल्या आतंकवाद्यांनी फारपेट सुरू केलो आनी थंय जाल्ल्या चकमकीत आतंकवाद्यांक मरण आयलां. सद्याक सुरक्षा दळाची सोद मोहीम सुरू आसा. भारतीय जनता पक्षान ऑपरेशन सिंदुरा विशीं राष्ट्रव्यापी प्रचार करपा हेतान आयज सावन 11 दिसां खातीर तिरंगा यात्रा ही मोहीम राबयल्या. ह्या मोहिमे अंतर्गत आदले सैनीक, समाजसेवक, सामाजीक संस्था तशेंच भाजपाचे फुडारी देशाच्या खाचे कोनशांनी भारतीय सशस्त्र दळान आतंकवादा आड केल्ल्या धाडसी आनी इतिहासीक कामगिरी विशीं जागृताय करतले. आयज हरियाणा तशेंच छत्तीसगड हांगा तिरंगा यात्राचें आयोजन जालें. हरियाणा हांगा आयोजीत यात्रेक मुखेलमंत्री नायब सिंग साहनी हांणी उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशाच्या सुरक्षे विशीं आनी अभिमाना विशीं कसलीच तडजोड शक्य ना हें ऑपरेशन सिंदुराच्या माध्यमांतल्यान पुराय संवसारान अणभवलां अशें तांणी सांगलें. हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का आदित्य उदाहरण है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं। सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है. छत्तीसगडात मुस्लिम विकास मंचान राबयल्ल्या अखंड भारत तिरंगा रॅलीच्या वेळार संदेश दितना लोकांनी पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद अश्यो घोशणा दिल्यो. तशेंच ऑपरेशन सिंदुरा विशीं प्रतिक्रिया दितना ह्या नव्या भारतान आतंकवादाक सुरवात ना आनी ताका पालव दिवपी देशाक बुद्ध शिकोवपाची ताकद देशाच्या सुरक्षा रक्षकांकडे आसा अशें यात्रेत आस्पावीत लोकांनी सांगलें. भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत को सबसे ज्यादा एक विकसित राष्ट्र, मजबूत सशक्त राष्ट्र बनाने का
और हम सब अपनी तरफ से 100% नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, नायब सिंह सैनी जी के साथ हैं, जिन्होंने हरियाणा के उसमें एकदम से क्या 4 चांद लगाए हैं। कोई भी आतंकवादी संगठन और आतंकवादी संस्था कोई भी यदि काम कर रही है तो भारत की तरफ देखने से पहले वो 4 बार सोचेगी, क्योंकि एक मजबूत सशक्त राष्ट्र की नींव है भारत आज के दिन, और कोई भी विदेशी ताकत हमारे अगेंस्ट नहीं देख सकती। इंडिया ने जो काम किया है अपने देश को बचाने के लिए, उससे सारे लोगों का सेना गदगद हो रखा है और सारे जोश में इसी उपलक्ष्य में सारे तिरंगा को हाथ में लेके अपनी यात्रा निकाली। ये बहुत सक्सेसफुल है और डिफेंस फोर्सेज हैव मेड अस ऑल फील प्राउड। इससे आतंकवादी 10 बार सोचेंगे जो उनको और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके जो पैकर थे उनको तो नुकसान है। हमारे सैनिकों ने, हमारी नेवी ने, हमारी थल सेना ने, वायु सेना ने जो करके दिखाया, और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसने करके उसके घर में घुस के और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर 90 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया कि वो आगे और भी सोचेगा कि कभी के साथ पंगा लेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 8 बजे देश को संबोधित किया और कम शब्दों में उन्होंने देश के सैनिकों का धन्यवाद किया और एक बात और बड़े ठोक उसमें कही, अब बात नहीं होगी, अब रन होगा, और एक ही देश में पानी और दूध एक साथ नहीं होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार CBSEन 12वी आणि 10वीच्या परीक्षेचे निकाल आज जाहीर केले। 12वीच्या वर्गात 88.39% विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण जाल्यात। ह्या वर्सा लेगीत चलयांनी चल्यां परस 5.94% पटींनी चड बरे गुण मेळयल्यात। देशात एकूण 16,92,794 विद्यार्थी ह्या वर्सा परीक्षेत बशिल्ले। 10वीच्या वर्गात 93.66% विद्यार्थ्यांनी परीक्षा उत्तीर्ण केल्या। ह्या परीक्षेत लेगीत चलयांनी चल्यां परस बरे गुण मेळयल्यात। ह्या परीक्षेत एकूण 23,71,949 विद्यार्थी वांटेकार जाले। परीक्षेचो निकाल CBSEच्या संकेतस्थळाचेर उपलब्ध आसा। मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर परीक्षेत उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचे निर्धार, शिस्त आनी कश्टाची तोखणाय करतना नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक एकाच परीक्षेत तांचो फुडार थारना अशें सांगलें। आत्मविश्वास आनी धाडसाच्या बळार फुडाराक असामान्य गजाली जोडूं येता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळें। राज्य पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आज राज्याच्या पर्यटन भागधारकां सयत म्हत्वाची बसका घेतली। बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना हे बसकेंत फुडल्या कांय म्हयन्यां खातीरच्या पर्यटन संबंधिताच्या कार्यावळी विशीं भासाभास जाल्ल्याचें मंत्री रोहन खंवटे हांणी नमूद केलां। तशेंच राज्यांत पर्यटन संबंधी समस्यांचेर तोडगो काडपा विशीं लेगीत ह्या बसकेंत चर्चा जाल्ल्याचें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। This morning we have had with the alliance partners in the A and B category, 5 and 4 star category hotels, तांचे समजून घेतले। आता ताज्या मागीर C and D category म्हणजे गेस्ट हाऊस, विलास, बाकीचे तांचे समजून घेतले। आता दनपारां वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांची, मागीर शेक वाल्यांची आणि मागीर टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स। So we need a consolidated plan to understand what we need to do in this type of things to ensure that the economy runs and the employment continues. शेवटी tourism हे main stay जाता for particularly this type of topics. A consolidated report घेवन other than the issues of the conclave वो मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन खंय स्कीम जाय, कोणाक कितें सपोर्ट जाय, नाल्यार कितें करपाक जाय, हे थोडे विशयाचेर उलोवन we will find a way ahead, keeping in mind the sentiments of the country and the economics of the state. We will have to find a balancing where we are able to look at tourism, how we can look at tourism, along with the stakeholders collaborating with them. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज आपल्या घरकान्नी सयत खुशाल कल्याण यात्रा अंतर्गत अंत्रूज म्हालांतल्या वेगवेगळ्या देवळांक भेट दिली। सगळ्यांत पयलीं सावयवेरेच्या अनंताच्या देवळाक राज्यपालांनी भेट दिली। ते उपरांत तांणी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे सयत म्हाड्डोळच्या महालसा नारायणी देवळाक भेट दिली। तशेंच नागेशीच्या श्री नागेश देवस्थानाक भेट दितना मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां येवकार दिलो। सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले हांच्या 83व्या जल्म महोत्सवा निमतान 17 मे सावन गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या संकुलांत सनातन राष्ट्राचो दिव्य शंखनाद ह्या कार्यावळीचें आयोजन करतले। ह्या कार्यावळींत 6000 चौरस फिटाचें शस्त्र प्रदर्शन, 15 संतांच्या पादुकांचें दर्शन तशेंच सोमनाथ ज्योतिर्लिंगाचें दर्शन आयोजीत केलां। ह्या कार्यावळी विशीं सनातन संस्थेचे म्हणयारे अभय वर्तक हांणी फोंड्या आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली। सनातन संस्थेच्या
रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने आणि सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले यांच्या 83व्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने गोव्यामध्ये सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. संपूर्ण भारतभरातून 25,000 पेक्षा जास्त जण विविध मान्यवर हिंदुत्ववादी तसंच विविध संप्रदायांचे प्रमुख आणि सनातन संस्थेचे साधक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील. जगभरातील 25 देशातून जवळजवळ 1300 जण या कार्यक्रमाला या ठिकाणी हजेरी लावणार आहेत. सनातन राष्ट्राचा शंखनाद गोव्याच्या पावनभूमीमधून होतोय. आपल्याला जर या कार्यक्रमाला यायचं असेल तर आपल्याला प्री रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. आपण गोवा राज्यामध्ये राहत असाल तर सकाळी येऊन आपण कार्यक्रमाला संध्याकाळी जाऊ शकता. याच्यासाठी पूर्व रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता आहे, ती लवकरात लवकर करा आणि या कार्यक्रमाचा आपण आवर्जून लाभ घ्या. पंजाबाच्या अमृतसर वाठाराच्या मजिटा भागाच्या 4 गावांनी काल रातचे भेसळ आशिल्लो सोरो पिल्ल्यान 17 लोकांक मरण आयलें. ते भायर कांय दुयेंती इस्पितळांत आसात. हे संबंदात अजून मेरेन 10 लोकांक अटक केल्या. तशेंच मुखेल आरोपी परबजीत सिंग हांकां लेगीत अटक केल्या. ह्या प्रकरणात 2 अबकारी अधिकारी, एक पुलीस उपअधीक्षक तशेंच एक स्टेशन हाऊस अधिकाऱ्याक लेगीत निलंबीत केला. मुखेलमंत्री भवन सिंग मान हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्या लोकांक 10 लाख रुपयाची मजत तशेंच एका घरच्या वांगड्याक सरकारी नोकरेचो आदार जाहीर केला. मजगती उपायुक्त साक्षी सहानी हांणी पत्रकारांक ह्या पुराय प्रकरणा विशीं माहिती दिली. एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल, हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का, 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे. हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके. अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है. सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है. हम फैमिलीज को भी मिल रहे हैं और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है अब ना आगे बढ़े. आयज सावन फ्रांसाक प्रतिष्ठीत कान फिल्म फेस्टिवलाचें आयोजन जाता. फिल्म फेस्टिवलाची ही 78वी आवृत्ती आयज सुरू जावन 24 मेक सोंपतली. हो महोत्सव 12 दीस चलतलो. नामनेचे सिने अभिनेते टॉम क्रूज, पेट्रो पास्कल आनी स्कारलेट रेड कार्पेटाचेर आसतलीं. ह्या फेस्टिवलाक नामनेच्यो अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, आलिया भट्ट आनी फिल्म निर्माती पायल कापडिया सयत भारतीय नटांचो लेगीत आस्पाव आसा. भारतीय फिल्म ऑल वी इमॅजिन इज लायट ह्या फिल्माची निर्माती पायल कापडिया हांकां अंदू वर्सा ज्युरी म्हूण नेमल्यात. तशेंच भारतीय अभिनेत्री शर्मिला टॅगोर आनी सिम्मी गरेवाल लेगीत ह्या फेस्टिवलांत वांटेकार जातल्यो. बिहारात चालू आशिल्ल्या खेलो इंडिया यूथ गेम्सांत तलवारबाजी सर्तींत चलयांनी दमदार प्रदर्शन केलें. खेलो इंडियाच्या माचयेर तलवारबाजी करतनाचो अणभव उर्बा वाडोवपी आशिल्लो. तशेंच ह्या खेळा खातीर सरकार युवा खेळगड्यांक फावो त्यो सुविधा दितात अशें तन्वी आनी अनुप्रिती ह्या खेळगड्यांनी सांगलें. बहुत ही टफ था क्योंकि मैं थोड़ा ऑफ प्रैक्टिस भी थी. मेरे थोड़े स्किल्स पे थोड़ी चूक हो गई. अलग था काफ़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था. काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनफैक्ट. तो ऊपर से इस लेवल पे मेडल आना वो भी पहली बार, ग्रेट अचीवमेंट. बहुत अच्छी सुविधाएं रखी है गवर्नमेंट ने. बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल. तो मैंने आने से पहले भी अच्छा ही सोचा था कि भाई अगर खेलो इंडिया किसी जगह हो रहा है अच्छा ही होगा. और सारे अच्छे हमारे जो जितने भी स्टेट्स हैं सारे अच्छे हैं. और जहाँ पे आई तो यहाँ पे सच्ची में काफ़ी अच्छा था. मतलब जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उतना ही था, अच्छा था. डेफिनेटली बहुत फ़ायदा पहुँचाती है. एक हमारे जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वेपन हो गई और अपने इलेक्ट्रिक जैकेट हो गई, वो काफ़ी महंगी होती हैं. और अगर ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है तो फिर कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा है. खास तौर से मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए काफ़ी सही है ये. तशेंच दादल्यांच्या खेळांत लेगीत अटीतटीचो सामनो जालो. हातूंत रोहन हाका रुप्या पदक जाल्यार करण हाका कांस्य पदक फावो जालें. आंतरराष्ट्रीय तांकीचे तशेंच
नामनेच्या मार्गदर्शक कोच आणि बहुत रेफरी कंपटीशन था और मार्गदर्शन ये करतात मतलब पण खेलो इंडिया खेळाडू गेम्स खेलने के लिए भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसको पार करके सिलेक्ट होना होता है। जैसे कि अभी मैं खुद अंडर 19 स्कूल गेम्स से आया हूँ जिसमें मुझे गोल्ड था, उसमें से एक ही लड़का सिलेक्ट हुआ, मतलब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। प्रतियोगिता का स्तर पहले से ही बहुत ऊँचा है और यहाँ पे पदक जीतना मतलब एक बहुत अच्छी बात है। कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने मतलब अभी देखा मेरी वीडियो में, तो उस पर अभी काम करना है। मैंने मेरे कोच को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया मेरी गलतियाँ क्या क्या है पूरा, तो अभी उन कुछ गलतियों पे काम करना है। देखिए बिहार में ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैयार किया गया, ऐसे लग नहीं रहा हम बिहार में हैं। एक्चुअली बहुत अच्छे से डेवलप किया है, रूम्स वगैरह हमें बहुत अच्छे प्रोवाइड की गई है। और जहाँ तक हम फेंसिंग की बात करें, ये पीस्ट हमें सब ओलंपिक लेवल का सब ऑर्गेनाइज किया गया है। रेफरीज हमें अच्छे इंटरनेशनल लेवल के मिले हैं और डिसीजंस वगैरह भी रेफरीज ने बहुत अच्छे दिए हैं। खेलो इंडिया से बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिससे हमारा हर मंथ 10,000 रुपीज़ पॉकेट मनी आता है, फिर 1 लाख रुपए इक्विपमेंट के लिए आते हैं, हम कुछ भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस है हमारा 25 लाख का, और कहीं भी जाते हैं आते हैं तो उसका फ्री हमारे लिए होता है, होटल का फ्री होता है हमारे लिए, कुछ कैब होटल सब कुछ हमारे लिए फ्री हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया गवर्नमेंट हमारे लिए इतना एफर्ट कर रही है और हमारा भी हक बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएं। भारत पाकिस्तान संघर्षाच्या फाटभुंयेर रद्द जाल्ले IPL 2025चे उरिल्ले खेळ 17 मे सावन 6 वेगवेगळ्या शारांनी जातले। हातूंत बेंगळूर, जयपूर, दिल्ली, लखनौ, मुंबय आनी अहमदाबाद ह्या शारांचो आस्पाव आसा। 9 मे दिसा 10 शतकां उपरांत रद्द जाल्लो पंजाब आड दिल्ली पंगडाचो खेळ परत जातलो। 29 मे दिसा पयली पात्रताय फेरी, 30 मे दिसा एलिमिनेटर फेरी, 1 जूनाक दुसरी पात्रताय फेरी जाल्यार निमाणो खेळ 3 जूनाक जातलो। राज्यांत गरमेचो ताप दिसान दीस वाडत आसा, पण 2 दिसां सावन राज्याच्या कांय वाठारांनी शिपडून पावस पडिल्ल्याच्यो घडणुके लेगीत मुखार येतात। मजगतीं हवामान खात्यान आयज सावन 4 दिसां खातीर राज्यांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। हे वेळार जोगला आनी गडगडाटा सयत नेटान वारें व्हांवपाची शक्यताय लेगीत हवामान खात्यान उक्तायल्या। पळय आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 35.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबाच्या आदमपूर हवाई स्थळाचेर वचून सुरक्षा रक्षकांचे वाडयले मनोबल, देशाच्या अभिमानाक मेळ्ळ्या अकल्पनीय आनी असामान्य उंचाय। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन केलर अंतर्गत शिमेवेल्या सशस्त्र दळान जम्मू काश्मीराच्या शोपियान वाठारांत 3 आतंकवाद्यांक केले काबार, सोद मोहीम अजून आसा सुरू। केंद्रीय शिक्षणिक मंडळान 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेचे निकाल केले जाहीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक परबी भेटयतना नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक निराश न जावपाचो दिला संदेश। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी फुडले 3 म्हयन्यां खातीर पर्यटन हंगामाची परिस्थिती हाताळपा खातीर भागधारकां सयत केली बसका। पर्यटकांच्या समस्या विशीं मुखेलमंत्र्या सयत करतले चर्चा, मंत्री रोहन खंवटे। गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी खुशाल कल्याण यात्रे अंतर्गत वेगवेगळ्या धर्मीक स्थळांक दिली भेट। सावयवेरेंच्या अनंत देवळा सावन भेट यात्रा सुरू करून माड्डोळच्या म्हालसा नारायणी तशेंच नागेशीच्या देवळांत केली प्रार्थना। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनावेल्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।